हेलो दोस्तों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट आथर्स और बुक 2023 पिछले एक साल में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उनको हम लोग आपको बताएंगे। इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं और बुक का नाम आप याद रखिएगा और उनकी राइटर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी किसने लिखा है? तो आप याद रखें दोस्तों, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। विकल्प नंबर सी, सलमान रुश्दी ने विक्ट्री सिटी लिखा हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, मिरेकल ऑफ द फेस योगा। मिरेकल ऑफ द फेस योगा किसने लिखा है? तो समझें, इसमें विकल्प नंबर बी, मानसी गुलाटी। मानसी गुलाटी ने लिखा है दोस्तों ये बुक को, मिरेकल ऑफ द फेस योगा। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिया गया है, आज़ाद आत्मकथा किसने लिखी है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद ने आज़ाद आत्मकथा लिखी हुई है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 लिखा है दोस्तों, स्पेयर। स्पेयर किसने लिखी है? तो इसमें आंसर सही हो जाएगा, स्पेयर लिखी हुई है प्रिंस हैरी। विकल्प नंबर बी, प्रिंस हैरी विकल्प नंबर बी ने स्पेयर नामक पुस्तक लिखी हुई है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए छाट कर लाए गए हैं, आप इनको देखें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है दोस्तों, गौतम अदानी री मैनेजिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड किसने लिखी हुई है? तो इसमें आंसर सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आर्यन भास्कर। आर्यन भास्कर ने दोस्तों गौतम अडानी री मैनेजिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड बुक लिखी हुई है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वार एंड वुमेन। वार एंड वुमेन किसने लिखी है? तो याद रखें दोस्तों, वार एंड वुमेन विकल्प नंबर सी, M.A. हसन। M.A. हसन ने वार एंड वुमेन लिखी हुई है। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया किसने लिखी है? तो गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया दोस्तों दोनों विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। इसमें राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन ने गंगा में सांप और ब्रेकिंग इंडिया लिखी हुई है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया किसने लिखी हुई है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, अजीम प्रेमजी के। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के CEO अनुराग बेहर। बी विकल्प नंबर बी, अनुराग बेहर इसको लिखी हुई है। ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के इस समय CEO भी हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिया गया है दोस्तों कि इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा किसने लिखी हुई है? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों दोनों, विकल्प नंबर सी दोनों इसमें सही हो जाएगा। ज्योति मणि और जी बालन दोनों ने मिलकर इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा लिखी हुई है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार इसको भी लगा ले। दिया गया है, आज़ादी की अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा बुक किसने लिखी हुई है? तो विकल्प नंबर बी, मुनीराम सकलानी। मुनीराम सकलानी इस बुक को लिखे हुए हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिया गया है, पियरे। पियरे किसने लिखी हुई है? तो पियरे बुक किसने लिखी हुई है? तो आप याद रखें दोस्तों, पियरे बुक किसने लिखी है? तो पियरे बुक तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। विकल्प नंबर सी
विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट अगर जाने दोस्तों तो मुरुगन को उपन्यास के लिए वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, अभी इनको मिला नहीं है। तो ये हो गया विकल्प प्रश्न नंबर 11 दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 हम लोग पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, ए प्रॉमिस्ड लैंड आत्मकथा किसने लिखी है? तो ए प्रॉमिस्ड लैंड आत्मकथा विकल्प नंबर बी बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति दोस्तों बराक ओबामा ने ए प्रॉमिस्ड लैंड बुक लिखी हुई है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 13 पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप पढ़ें। इसमें दिया गया है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक बुक किसने लिखी हुई है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स बुक लिखी हुई है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है नाउ यू ब्रीथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। नाउ यू ब्रीथ किसने लिखी हुई है? तो इसको याद रखें विकल्प नंबर बी राखी कपूर। राखी कपूर ने इस बुक को लिखी हुई है दोस्तों, नाउ यू ब्रीथ। इम्पोर्टेंट अगर इनके बारे में जाने तो इस पुस्तक के लिए राखी कपूर को दोस्तों गोल्डन बुक अवार्ड, याद रखें, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, पढ़ें। विनिंग द इनर बैटल किसने लिखी हुई है? तो इसमें याद रखें दोस्तों, इसमें हो जाएगा शेन वाटसन, विकल्प नंबर बी शेन वाटसन, विकल्प नंबर बी इसमें आंसर सही हो जाएगा। पूर्व क्रिकेटर शेन वाटसन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रहे हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 16 पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, पढ़ें। द इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है, द वर्ड ए फैमिली हिस्ट्री किसने लिखी हुई है? द वर्ड फैमिली हिस्ट्री किसने लिखी हुई है? तो इसमें हो जाएगा ब्रिटिश इतिहासकार हैं दोस्तों साइमन सेवैग ने इस बुक को लिखी हुई है। तो आप याद रखें दोस्तों विकल्प नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, द वर्ड ए फैमिली हिस्ट्री इन्होंने लिखी हुई है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है कि फिट एट एनी एज लंच, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, आप पढ़ें। फिट एट एनी ए लंच बुक किसने लिखी हुई है? तो इसमें आंसर सही हो जाएगा पीली अय्यर, विकल्प नंबर बी इसमें सही है। पीली अय्यर ने इस बुक को लिखी हुई है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 18 पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, लिखा है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा बुक किसने लिखी हुई है? तो आप इस बात को याद रखें दोस्तों, द 7 मून बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप याद रखें 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा इस बुक को लिखने वाले सेहान करुणा तिलका, विकल्प नंबर बी इसमें सही है दोस्तों, विकल्प नंबर बी सेहान करुणा तिलका। इम्पॉर्टेंट अगर आप ध्यान दें दोस्तों, श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान को उनकी इसी पुस्तक के लिए 2022 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें दोस्तों, लिखा है अंबेडकर अलाइव किसने लिखा है?
तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, शशि थरूर। शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं दोस्तों, केरल राज्य से आते हैं। इन्होंने अंबेडकर ए लाइफ बुक लिखी हुई है, अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 20 पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 स्क्रीन पर दिखा है, द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी किसने लिखी हुई है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मिशेल ओबामा। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है दोस्तों मिशेल ओबामा। ये एक समाज सेवी महिला हैं, इन्होंने एक बुक लिखी हुई है द लाइट वी कैरी। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, लिखा है नेक्स्ट इन लाइन। नेक्स्ट इन लाइन किसने लिखी हुई है? तो आप देखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जेफरी आर्चर। जेफरी आर्चर ने इस बुक को लिखा है दोस्तों, नेक्स्ट इन लाइन। नेक्स्ट इन लाइन जेफरी आर्चर बुक का नाम और राइटर आप जरूर याद रखें दोस्तों, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 दिया गया है, इन स्टार्ट विद अस। इन स्टार्ट विद अस किसने लिखा है? कॉलिन हूबर। विकल्प नंबर ए, कॉलिन हूबर। विकल्प नंबर ए, स्टार्ट विद अस इन्होंने लिखा है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 23 पढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिख रहा है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। द 10 ट्रिलियन ड्रीम किसने लिखा हुआ है? तो द 10 ट्रिलियन ड्रीम इन्होंने सुभाष गर्ग, विकल्प नंबर सी, सुभाष गर्ग ने लिखा हुआ है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। आगे हम लोग 24 पढ़ते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए छांटकर एक साल पीछे के जितने बुक हैं लाए गए हैं दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। प्रश्न नंबर 24 दिया गया है दोस्तों, रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड किसने लिखी है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा वान की मून। विकल्प नंबर बी इसमें सही है दोस्तों, वान की मून ने रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन द डिवाइडेड वर्ल्ड इन्होंने लिखी हुई है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 25 पढ़ते हैं दोस्तों। 25 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 एंड 19 किसने लिखी हुई है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों अरुण जेटली। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के चयनित लेखों का संकलन किया गया है दोस्तों। तो आप याद रखें, इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। उनके जो लेख थे, ये केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के थे दोनों, इन्होंने जो लेख लिखे दोस्तों उन्हीं का संकलन है ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19। आगे हम लोग विकल्प प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा ले। दिया गया है द गर्ल इन रूम 105। द गर्ल इन रूम 105 किसने लिखी है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, चेतन भगत। विकल्प नंबर सी, चेतन भगत इस बुक को उन्होंने लिखा है दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 स्क्रीन पर दिख रहा है, इम्पॉर्टेंट है। दिया गया है ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड किसने लिखी है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड किसने लिखी है? तो दीप्ति नवल। विकल्प नंबर बी, दीप्ति नवल ने इस बुक को लिखी हुई है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। 28 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ें। गोल्डन बाई नीरज चोपड़ा। गोल्डन बाई नीरज चोपड़ा किसने लिखी है? तो याद रखें दोस्तों विकल्प नंबर ए, नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल ने इस बुक को लिखा है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। आगे हम लोग बुक को पढ़ते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बुक हैं, ये सब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। विकल्प नंबर 29 दिया गया है दोस्तों दिलीप कुमार
इन अ शैडो ऑफ अ लेजेंड, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लेजेंड किसने लिखी हुई है? इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, फैजल फारूकी। फैजल फारूकी ने दोस्तों इस बुक को लिखा हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिया गया है कि ए प्लेस कॉल्ड होम, ए प्लेस कॉल्ड होम किसने लिखी हुई है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, प्रीति सिन्हा। ए प्लेस कॉल्ड होम उन्होंने इस बुक को लिखी हुई है, विकल्प नंबर बी, प्रीति सिन्हा। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टेट ऑफ द टेरर किसने लिखी है? किसने लिखा है स्टेट ऑफ टेरर? स्टेट ऑफ टेरर दोस्तों इसमें हो जाएगा विकल्प नंबर सी, हिलेरी रोधम क्लिंटन और लुइस पैनी। इन दोनों ने मिलकर स्टेट ऑफ टेरर नामक बुक को दोनों ने लिखी हुई है। आगे हम लोग पढ़ते हैं विकल्प प्रश्न नंबर 32 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द हीरो ऑफ द टाइगर हिल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आप याद रखें दोस्तों, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर चक्र आत्मकथा सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने इस बुक को लिखी हुई है। दोस्तों आप याद रखें मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने इस बुक को लिखा है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, ममता बियॉन्ड 2021 किसने लिखी है? तो आप याद रखें दोस्तों इसमें विकल्प सही हो जाएगा ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल विकल्प नंबर ए इसमें सही है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 लिखा है, पढ़ें दोस्तों, ब्लू बुक ए राइटर जर्नल किसने लिखी है? तो ब्लू बुक ए राइटर जर्नल अमिताभ कुमार विकल्प नंबर ए इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें विकल्प नंबर ए इन्होंने लिखी है। अंतिम बुक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, आप पढ़ें। 35 लीडर लिखा है, लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स किसने लिखा है? तो रशीद किदवई विकल्प नंबर बी इन्होंने लिखी है, रशीद किदवई। तो ये महत्वपूर्ण 25 एक साल की बुक हैं दोस्तों, जिन्होंने लिखा है उनके बारे में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको करंट अफेयर्स की मिलती रहें। हिस्ट्री की भी लगातार वीडियो डाली जा रही हैं दोस्तों, आप उनको देखें और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आगे और नए करंट अफेयर्स के साथ। ओके।